देखो, एक फैक्ट्री में ना पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लाखों रुपए का खर्चा कर लिया और एक नया कैपेसिटर बैंक लगाया है। शुरुआत में ना सब कुछ एकदम परफेक्ट था, पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो गया था, बिल की जो पेनल्टी लग रही थी वो पेनल्टी भी बंद हो गई थी, फैक्ट्री की जो मैनेजमेंट थी वो भी एकदम खुश हो गई थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, जो कैपेसिटर लगे थे कैपेसिटर बैंक में, वो कैपेसिटर जो है फेल होने लग गए, पैनल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होने लग गया। अब यहाँ पर कंपनी ने सोचा कि यार ये कैपेसिटर पैनल खराब है या फिर कोई ना कोई कैपेसिटर खराब है, तो उन्होंने सोचा कि चलो नए कैपेसिटर लगाते हैं। अब नए कैपेसिटर भी लगा दिए, लेकिन वापस से वही प्रॉब्लम हो रही थी, वो कैपेसिटर भी फेल हो गए। तभी ये किसी एक्सपीरियंस इंजीनियर को बुलाया गया और उसने जब पैनल को देखा तो उसने कहा कि आपके पैनल के अंदर रिएक्टर तो है ही नहीं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर पैनल के अंदर रिएक्टर का क्या काम होता है और इसको लगाना इतना जरूरी क्यों होता है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो कैपेसिटर बैंक है वो हमारी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। अगर आपने पिछली वीडियोस और पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। अब हमारा जो कैपेसिटर पैनल होता है जिसके अंदर कैपेसिटर्स लगे होते हैं, उसको अगर आप खोल कर देखोगे तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार की कॉइल टाइप की चीज पड़ी होगी और इसी को रिएक्टर कहा जाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो रिएक्टर होता है ये भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पावर फैक्टर के इम्प्रूव करने का काम तो कैपेसिटर का ही है। तो आखिर इस रिएक्टर का क्या काम है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, आज की जो इंडस्ट्री है हमारी, उसके अंदर वीएफडी लगती है, सर्वो ड्राइव्स लगती है, यूपीएस सिस्टम लगता है और एसएमपीएस सिस्टम भी लगता है। ये सारी चीजें जो है वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी इन सब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बोर्ड लगा है, कुछ मदरबोर्ड लगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट लगे हैं और इन्हीं के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है हार्मोनिक। देखिए, हार्मोनिक्स क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं हाईवे पर कार चला रहे हैं, अभी तक तो आपका रोड एकदम स्मूथ है, यानी हाईवे एकदम अच्छे से बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसी रोड पर अचानक से बहुत सारे गड्ढे आ गए हैं, स्पीड ब्रेकर्स आ गए हैं। अब पहले आपकी कार इतनी अच्छी और स्मूथ तरीके से चल रही थी, लेकिन अब इन गड्ढों और स्पीड ब्रेकर की वजह से सही से नहीं चल पाएगी। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी आइडियली जो है वो एकदम स्मूथ चलनी चाहिए जब वो किसी भी सर्किट के अंदर या कहीं पर भी फ्लो होती है, लेकिन इस हार्मोनिक की वजह से करंट के फ्लो के अंदर जो है वो रुकावट हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे ये स्पीड ब्रेकर और गड्ढे हमारी ड्राइविंग को डिस्टर्ब करते हैं। अब ये जो हार्मोनिक्स होते हैं ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कैपेसिटर्स को, यानी पहले कैपेसिटर के पास एकदम स्मूथ करंट आ रहा था, लेकिन अब हार्मोनिक्स की वजह से वहां पर सही से और स्मूथ करंट नहीं आ रहा है और यही रीजन होता है कि जो कैपेसिटर होते हैं वो बार बार फेल हो जाते हैं। कई बार तो ये कैपेसिटर जो है वो फट भी जाता है। अब यहाँ इस चीज को ठीक करने के लिए एंट्री होती है रिएक्टर की। अब रिएक्टर जो है वो ठीक एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। ये रिएक्टर जो होता है हमें इस हार्मोनिक से बचाता है जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अब देखते हैं कि आखिर ये जो रिएक्टर है ये काम कैसे करता है। देखिए, रिएक्टर जो होता है वो अनवांटेड हार्मोनिक्स को कंट्रोल करता है और इस हार्मोनिक को वो कैपेसिटर तक पहुंचने ही नहीं देता है। इससे क्या होता है, हीटिंग कम होती है, फेलियर कम होते हैं और कैपेसिटर की लाइफ बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या रिएक्टर के बिना कैपेसिटर बैंक चल सकता है। देखिए, अगर आपके सिस्टम के अंदर हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा कम है, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस ऐसी बहुत कम लगी है, तो रिएक्टर के बिना भी कैपेसिटर बैंक सही से काम करेगा। लेकिन अगर हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको रिएक्टर यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रिएक्टर नहीं होगा तो जो वीएफडी है, जो ड्राइव्स है, जो यूपीएस है, उन सब का इलेक्ट्रिकल लोड्स बहुत ज्यादा होता है। वहाँ रिएक्टर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हार्मोनिक्स ज्यादा होते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि रिएक्टर को लगाने से जो पावर फैक्टर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। देखिए, रिएक्टर का जो काम है वो प्रोटेक्शन देना है हमें इस हार्मोनिक से। उसका काम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना नहीं है, वो काम तो कैपेसिटर बैंक का है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कैपेसिटर बैंक और पावर फैक्टर किस तरह से इम्प्रूव होता है, लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर क्या होते हैं, तो आप मेरी पिछली सीरीज की वीडियोस को भी जरूर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस का लिंक मिलेगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम 100% क्लियर हो सके। तो दोस्तों, कैपेसिटर बैंक जो होता है वो पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, लेकिन कई बार उस तक हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं, जिनको फिल्टर करने के लिए, जिनको हटाने के लिए हम रिएक्टर का यूज करते हैं। रिएक्टर का काम यही है कि वो एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, यानी बॉडीगार्ड की तरह काम करता है और ये जो हार्मोनिक्स आ रहे हैं इनको रोक देता है। इसका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ कैपेसिटर बैंक में लगाया जाता है ताकि ये हार्मोनिक्स को रोक सके। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए तो कैपेसिटर बैंक ही काम करता है।
अगर कहीं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपसे ये पूछ लिया जाए कि कैपेसिटर बैंक के अंदर रिएक्टर क्यों लगा होता है, तो अब वहां पर आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं कि वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, हार्मोनिक से। इससे कैपेसिटर की लाइफ बढ़ जाती है, कैपेसिटर के अंदर फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, हीटिंग का इशू नहीं आता है। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिएक्टर का काम क्या होता है। इस प्रकार की और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की और वीडियोस बना सकूं। होपफुली आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।